आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमयी अमृतमयी आरती होने जा रही है। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो अजायता क्रोधाय शिवाण सौकार बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण भगवान की शुभ आरती की जय। राधा रमण भगवान की शुभ आरती की जय। राधा रमण भगवान की शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आराधिक्य ग्रहणम् आत्माभिवन्दनम् स्वात्माभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दनम्। अच्छे से तो ना नहीं डाल हरि ओम यदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमाना ससदयप्रबोधे जय श्री राम श्री सीताराम। हरि ओम माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानम् आदस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमात्परं कुसुमनीं प्रणतोऽस्म नित्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरे सो तेरे आधीन। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन इस संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो ही हमारो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय कल्पवांछित कल्पतरु करुणित विनंदित पीताम्बर धारी श्रीकराली कृष्ण वांग्मयी की प्रतिमूर्ति और भगवान नारायण की स्वयं कृपा हमारे ऊपर जब उदय होता है तब हमें सत्संग एवं कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आइए हम कथा से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गुरु गोविंद भगवान और नारायण का छोटा सा भजन के माध्यम से स्मरण करेंगे। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
की जय हो। कल के पावन प्रसंग में आप सभी लोगों ने कथा कहां तक श्रवण की थी, याद है? कल की कथा हम सभी लोग महाराज परीक्षित जी की कथा श्रवण कर रहे थे। शेष कुछ कथा रह गई थी, आज का कथा पूर्ण करेंगे, फिर आगे का कथा आप लोगों को सुनाएंगे। तो जिस समय पांडव और दुर्योधन भीम में जब युद्ध हुआ और भीम ने अपने बाहुबल के द्वारा दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया और वहीं पर पड़ा हुआ दुर्योधन अपने मृत्यु को समयानुसार समय को देखते हुए अपने एक एक पल को गिन रहा था कि कब मेरा प्राण निकल जाए और यह कष्ट पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले। उसी बीच में अश्वत्थामा वहां पर आते हैं और अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? आप मुझे बताओ, मैं उनको दंड दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तो एक ही इच्छा है मेरे मित्र, हमने जिसको मारने के लिए, जिसको मिटाने के लिए यह इतना बड़ा युद्ध किया, मेरे 99 भाई मारे गए, स्वयं मैं भी कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, और यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो केवल पांडव का वध कर दो। एक भी यदि पांडव मर जाता तो मेरे मन को शांति मिलती, और मैंने एक भी पांडव नहीं मार पाए, उसके बदले मेरे 99 भाई मारेंगे। तो अश्वत्थामा ने कहा कोई बात नहीं है मित्र, मैं अभी जाता हूँ और पांडवों का वध करके आता हूँ। कहावा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नमा का कर सके जो सहाय रघुवीर। जिसके रक्षक स्वयं नारायण, जिन पांडवों की रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश कर रहे हो, उनको भला कौन सा वीर परास्त कर सकता है? युद्ध चल रहा था, कर्ण और अर्जुन के बीच में। कर्ण जब उधर से बाण छोड़ते हैं और अर्जुन भी युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान श्री नारायण दुर्योधन को, कर्ण को ही प्रशंसा करते हैं। ये बात अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं युद्ध करता हूं और काफी दूर कर्ण का रथ चला जाता है, आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। तो कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, ये युद्ध तुम नहीं कर रहे हो, ये युद्ध आपके रथ पे 3 लोग मिलकर युद्ध करते हैं। रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वो भी आपके प्रति युद्ध ही कर रहे हैं। स्वयं मैं विराजमान हूँ और तीसरे में तुम युद्ध कर रहे हो, और उधर से कर्ण के पीछे कौन युद्ध कर रहा है? स्वयं उसका बाहुबल, और जो शक्ति उसको मिला था अपने गुरु के द्वारा और ब्राह्मण के द्वारा भी कई जगह श्रापित होने के कारण वो शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि यही श्राप था कि तुम जिस शत्रु को सबसे ज्यादा बड़ा अपना शत्रु मानोगे और अपने जीवन का सबसे विशेष युद्ध करने जाओगे, उस युद्ध में ये शक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी। सो इस प्रकार भगवान नारायण ने ही पांडवों की विशेष रक्षा की, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां पे धर्म है वहीं पर मैं हूं, और जहां पे भक्त कष्ट में पड़ते हैं वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगा। तो भगवान नारायण जग रहे हैं, पांडव सो रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली तो उन्होंने देखा सामने कृष्ण खड़े हैं, तो उठ करके प्रणाम किया और कहा द्वारिकाधीश, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तो भगवान सर्व समर्थवान, सर्व
जानने वाले अंतर्यामी उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आज की रात देख रहे हो चंद्रमा तारेगण कितने, आज का वातावरण कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कहता है चलो बाहर चलकर घूमते हैं थोड़ा। तो पांडवों को लेकर के वो चले गए बाहर। इधर पांडव के जो 5 पुत्र थे वही आकर के उनके आसन पर लेट जाते हैं। फिर अश्वत्थामा वहां पहुंचता है और रात्रि के समय सोते हुए बालकों का वध कर